बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा चल रही है हमारी किताब खिलवत। आज हमारा 7वां प्रकरण की पहली छपाई चलेगी, बेशकी का प्रकरण। और अब ये पढ़ेंगे हमारी मीनू जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। बेशकी का प्रकरण। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि अध्यात्म के जिन विषयों पर आज तक संशय बना रहा, बेसकी का प्रकरण। तो जिन विषयों पर आज तक संशय बना रहा, उनका निर्णय बहुत ही सरलता से इस ब्रह्मवाणी द्वारा हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई भी संशय किसी के मन में नहीं रह जाता। चौपाई शुरू हो रही है। ए इलम इन वाहिदत का हके सो बेस की दई मुझ, नूर के पार द्वार बका के सो खोले अरस के गुज। परमधाम की वाहिदत से ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है। परमधाम की वाहिदत से ब्रह्मवाणी अवतरित हुई। इसके द्वारा धाम धनी ने मुझे पूर्ण रूप से बेशक बना दिया। इस ब्रह्मवाणी ने तो अक्षर से भी परे उस अनादि परमधाम की पहचान करा दी है तथा परमधाम के छिपे हुए अनसुलझे रहस्यों को भी उजागर कर दिया है। तो इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब श्री राज जी श्री महामती जी के अंदर ही विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, तो उन्हें अपने संशय मिटाने के लिए वाणी का सहारा क्यों लेना पड़ा। तो इसके समाधान में यही कहना पड़ेगा कि इस कथन का संकेत हम सुंदर साथ के लिए तथा छठे दिन के लीला में ब्रह्मवाणी की गरिमा को सर्वोपरि स्थान देने के लिए है। ये सब हमारे लिए। चौदह तब को ढूंढिया सब रहे दूर से दूर, रू अल्लाह के इलम बिना हुआ ना कोई हजूर। 14 लोकों के इस संसार में सभी खोजियों ने उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म तथा परमधाम को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सभी दूर ही रहे। किसी को भी परमधाम की पहचान नहीं हो सकी। श्यामा जी के तारतम ज्ञान के बिना आज दिन तक किसी को भी परम धाम तथा अक्षरातीत श्रीराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। कई दुनिया में बुजरक हुए, किन बका तरफ पाई नाहे, सो इल्म नुकता इसे का बैठावे बका मावे। इलम नुक्ता इसे का बैठावे बका माहे। तो इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी और भक्त जन हो चुके हैं, किंतु कोई भी परम धाम के संबंध में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। अब श्यामा जी के लाए हुए तारतम ज्ञान ने सबको परम धाम की पहचान करा दी है। सो साहिदी दिवाई मोहम्मद की सेहरग से नजीक हक, नूर के पार नूर तजल्ला इलम माहे बैठावे बेसक। बसरी सूरत मोहम्मद साहब, उन्होंने भी मोहम्मद साहब से भी धामधनी ने साक्षी दिलवाई कि प्रीतम परब्रह्म प्राण नली से भी अधिक निकट है।
ये कितनी बार आता है ये वाली बात, कि जो परब्रह्म है वो प्राण नली से भी अधिक है। मल की सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तारतम ज्ञान अक्षर से परे अक्षरातीत के परम धाम की पहचान कराता है। तो कुरान में ये बात कही गई है कि अल्लाह ताला मोमिनों कल्बे मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला कुरान की सहरग से भी अधिक निकट है। ये कुरान में भी बात लिखी गई है। वस्तुतः इस प्रकार का कथन आत्मा परमात्मा के अखंड संबंध को दर्शाने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा आत्मा के सबसे अधिक निकट है। तो ये इसका क्या कौन सा ग्रंथ होता है दीदी, ये ब्र आ इसका क्या मतलब होता है? वृदित। अच्छा। 30 में कहा गया है यो आत्मनि तिष्ठति अंतरो य आत्मा न वेद, अर्थात जो आत्मा के अंदर है किंतु जिसे आत्मा नहीं जानती। वो सैरक से नजीक की बात करिए ना, कि जो परमात्मा आत्मा के अंदर है किंतु उसे आत्मा नहीं जानती। वस्तुतः आत्म चक्षुओं से ही अपने हृदय धाम में परब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है। इसीलिए आत्मा या हृदय धाम में परब्रह्म का निवास करना धर्म ग्रंथों में कहा गया। भी साक्षात्कार करेंगे तो आत्मा के चक्षुओं से करेंगे, इन आंखों से थोड़े ना होगा। अब क्या कह रहे हैं कि गिन तू सुख बेसक के, गिन तू सुख बेशक के जो इल्म दिया नसीहत मेहर करी महबूब ने हक्के जान निस्बत। बहुत प्यारी चुपाई है कि श्री मामती जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, प्रीतम ने तुमसे अपना अखंड संबंध जानकर तुम पर अपार मेहर की है। मेहर के रूप में उन्होंने तुझे जो तारतम ज्ञान दिया है उसकी सिखापन से तू बेशक हो गई है। अब बेशक हो जाने के पश्चात मिलने वाले आत्मिक सुख की पहचान कर। तो हमें क्या क्या आत्मिक सुख प्राप्त हो रहे हैं सुंदर साथ जी, कि अपनी निस्बत जानने के बाद हमें क्या क्या सुख मिल रहे हैं जो राज्य जी ने मेहर करी है। गिन तू सुख बेसक के, कौन कौन से बेसकी के सुख हैं? कुछ तो हम बोले ना कि कौन कौन से सुख हैं बेशक हो जाने के बाद हमें। वो कह रहे ना गिन तू सुख बेसकी के। तो हम बोले, बोलो सरोज दीदी, क्या सुख मिले हमें बेशक हो जाने के बाद? कौन कौन से सुख मिले हमें? बेशक मिलाने की हमें ये पहले सबसे पहले तो ये इलम मिला, तारतम मिला, तारतम से हमें अपनी पहचान हुई। फिर ये तार वाणी मिली हमें, जैसे जैसे वाणी का मंथन कर रहे हैं वैसे वैसे हमें 25 पक्षों का सुख मिल रहा है। हम्म। और सुंदर साथ जी सब अपना बताओ ना, क्या हुआ बेसकी बेशक हो जाने के बाद? गिन तू सुख बेशक के, कौन कौन से सुख मिल रहे हैं हमें? वो तो कह रहे हैं गिनो। अलेखे आए। लिखे है ना, तो हम दो तो बोले। और जितने भी हमें इस संसार, मेहर का सागर जो है, हमें सबसे ज्यादा मेहर मिली है, जो हमें अपनी राज्य महाराज ने मेहर करके हमें सब सिखाया है। हर सबसे जगह मेहर करते हुए। हाँ जी सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। सबसे प्यारी बात तो रज जी ने हमें बता दी कि हम हैं कौन। हम उनकी उनकी अंगनाएं हैं, उनकी अर्धांगिनी है, वो हमारे प्राण प्रियतम है और वो हमारे सहरक से नजीक ही बैठे हैं। हम कहाँ कहाँ खोजते फिरते हैं, पुराने जमाने से लोग कहाँ कहाँ खोज रहे हैं परमात्मा को कि वो है कौन, कैसा है। और इलम से उन्होंने हमें अपना निस्बत जान के उन्होंने हमें अपना इलम दिया। इलम से हमें उनकी सारी लीला स्वरूप, गुज रहस्य, परम धाम की मार्फत के स्वरूप सब पता चल गए।
जो आज दिन तक किसी को नहीं मिले थे। लोग वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तप में बैठे हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, वेदों में सिर्फ साक्षियां हैं, कुरान में भी सिर्फ साक्षियां हैं। पूरी बात खोल के जितना हमें बताया गया है उतना किसी को नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, चितवन में बैठे बैठे हम परम धाम का सुख ले सकते हैं। आंखें बंद करें तो हम अपने अंतर में राजी युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, 25 पक्षों को देख सकते हैं, उस मेघ के सागर में डुबकी लगा सकते हैं। तो उनकी तो अलेखी सुख है जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती। है ना। तो मेरा दिल किया कि महामती जी कह रहे हैं गिनो वो बेइज्जती के सुख कितने हैं, हम गिन गिनती नहीं में नहीं सकते। आते। हम कुछ तो बोल सकते हैं ना, क्या क्या हमें मिल रहा है। हाँ जी वीना दीदी, अभी किरण दीदी बताएंगे, देखना कितने कितने सुख। हाँ जी वीना दीदी बोलो। खोल दिया वीना दीदी आपको? वीना दीदी अच्छा नहीं बोल रही। राज दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। रज्जी ने इस बेशक इल्म से पहले तो हमें ये सुख दिया कि जो दुनिया यहाँ के बैकुंठ तक नहीं पहुंच सकती, हमारी नजर बैकुंठ अक्षरधाम को छोड़कर सीधी परम धाम में पहुंच जाती है। और वो भी मूल बिलावा में, जहाँ पर हम राज्य के साथ राज्य के चरणों में बैठे, वहां का सुख राज्य ने हमें दिया। जमुना जी के सुख लेते हैं हम, 25 पक्ष के सुख लेते हैं। और हमें राज्य ने अपनी निस्बत की पहचान कराकर इस संसार की भी पूरी पहचान करवा दी कि इसके बाद में जब 7वां दिन आएगा तो हमने कहाँ अखंड होना है। ये सारे सुख राज्य ने हमें यहीं पर बैठे हुए इन जीवों पर बैठकर अपनी आत्मा के द्वारा हमें दे दिए। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी वीना दीदी अब बोलो, आपको खोला। आपकी आवाज नहीं आ रही वीना दीदी, कुछ गड़बड़ है। ज्योति आप बोलो। आप ना दोबारा जाओ वीना दीदी, आप एक बार ही लीव करके आओ क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्योति आप खोलो। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है ना? तुम्हारी आ रही है। हाँ दीदी, यही कि मतलब दुनिया कहाँ स्वर्ग को ही सबसे बड़ा मानती थी। धनी ने ये पहचान करा दिया। या हम भी जब तक हमें भी पहचान नहीं थी, राजी के तारतम्य ज्ञान नहीं मिला, हम भी इधर ही भटक रहे थे, स्वर्ग को ही बड़ा मानते थे। और उससे हुआ खूब तो थोड़ा पढ़े जाने तो वैकुंठ को ये नहीं जान पाए थे कि ये 14 लोक है, 14 लोक में ये सब आता है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा महाप्रलय में, ये अखंड नहीं है। तो धनी ने ये बताया कि मतलब 14 लोक ये नसवान है, महाप्रलय में ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमें उस घर की पहचान बता दी जो दुनिया अक्षर ब्रह्म तक की क्या क्या मतलब वो भी सब नहीं पहुंच पाए, पंच बसना ही अक्षर ब्रह्म को भी जान पाए। और उससे परे का ज्ञान हमें धनी ने अपनी पहचान, परम धाम की पहचान, खुद की हमारी पहचान बता दी कि तुम्हारी निस्बत है हमसे, तुम ही आई है ब्रिज में, तुम ही आई थी रास में, अब तुम ही जागने के ब्रह्मांड में आई हुई, दूसरा कोई नहीं है। तो मतलब ये सब बातें धनी हमको ही बताए ना। दुनिया के तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन जितने जो भी तारतम्य ज्ञान ले हमारे साथी है सुंदर साथ, उसको ही मालूम है, दुनिया को कहाँ मालूम है ये सब बातें। तो धनी सबसे बड़ी तो ये कि हमारे लिए वो वहाँ का अद्भुत खजाना ले, तारतम्य ज्ञान लाया हम सब आत्माओं के लिए। तो सबसे बड़ी मेहनत तो धनी की यही है कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो धनी हमारे लिए कर दिए, अनहोनी को होनी में कर दिए। प्रणाम जी दीदी। राम जी राम जी। हाँ जी किरण दीदी हो गया। हाँ जी। सुख तो बेशुमार वो छुपाई जादरी गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो की अनेक जी, ए बुद्ध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक। इतने गुण हैं कि जिसके बारे में वर्णन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, जितने धर्म ग्रंथों में हमारी साक्ष्यां लिखी हुई थी आने की, क्या हम जान पाए? कुरान तो सभी पढ़ते आ रहे हैं, उपनिषद पढ़ते आ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, है ना, सभी धर्म ग्रंथों में किताब को भी पढ़ा जा रहा था। आज दिन तक भी इनके अंदर गोई रहस्य जो लिखे हुए थे संकेतों में, बिना तारतम्य वाणी के नहीं खुल सके।
फिर जो मूल प्रश्न थे हमारे, जैसे कि हमारी सीमा ने भी बहुत अच्छा बताया, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, किससे पता चला? हमें तारतम्यवाणी से पता चला। 3 सृष्टियों के बारे में किससे पता चला? तारतम्यवाणी से, है ना। 4 जो आकाश के बारे में, नसूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, किससे पता चला? तारतम्यवाणी से। फिर तारतम्यवाणी से 6 दिन की लीला क्या है, कैसे हम ब्रिज में आए, रास में आए, मोहम्मद साहब की, देवचंद्र जी की लीला, प्राणनाथ जी की लीला। 6ठा दिन हमारा कैसे मोमनों का चल रहा है। और 7वें दिन में जैसे कि राज ने भी बताया कि कैसे अखंड बीजों में कायमी मिलेगी। परम धाम हमारा कैसा है, हम एक एक बात को आज अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारा गुर्ज कहाँ है, हमारी गलियां कहाँ है, वो कितना कोस का है, एक एक बात को हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 8 सागरों का सुख हम यहाँ बैठ करके ले रहे हैं। जिन सागरों का हम परम धाम में सुख लेते थे लेकिन लज्जत नहीं थी, उन 8 सागरों की लज्जत हम यहाँ बैठ करके ले रहे हैं। जैसे कि उस दिन भी एक प्रश्न शायद मेरे सामने आया था कि हमारी निस्बत की मार्फत क्या है ना। निस्बत की मार्फत क्या है? हम आज दिन तक कहते तो रहे थे, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब भंगो साक्षात। लेकिन वास्तव में तभी हम अभी भी हकीकत में हैं, मार्फत में हम एक हैं, उसके बारे में भी नहीं पता था। इश्क की मार्फत क्या है? इश्क अपना बड़ा क्यों कह रहे थे? हम अपना बड़ा कह रहे थे, तो इसका मतलब अभी भी हम 2 हैं, एक नहीं हुए। वाहिदत की मार्फत के बारे में भी हमें पता नहीं था कि वाहिदत की मार्फत क्या है, क्योंकि राजी का एक ही दिल तो लीला कर है। वो अब हमें पता चला ना यहाँ करके। अगर वहां पर ही हमें पता चल जाता तो हम क्यों कहते कि इश्क हमारा बड़ा है, अपने आप को अलग हम क्यों मानते, इश्क अपना बड़ा क्यों कहते। और राजी ने हमें हर बात की मार्फत की पहचान यहाँ आकर के करवा दी है। और सबसे बात तो ये बड़ी कह दी कि हमारा दिल खिलवत खाना बना दिया, और हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखते ना देखें परतार। कुरान के भी सारे भेद खोल दिए। कुरान के अंदर क्या क़यामत के निशान है, इस प्रकरण में भी शायद आएगा मेरे ख्याल में, तो वो भी सारी बातें, इमाम मेहदी का आना, असराफील का आना, जब्राइल का आना, ईसा रूह अल्लाह का आना, मगरब से सूरज का उगना, दाबतुल जानवर का, और काने दजाल का, गधे के ऊपर सवार होना, सारे भेद जो कुरान के अंदर भी लिखे हुए थे, जिनको आज दिन तक हम नहीं खोल पाए थे। इस बेशक की इल्म से तारतम वाणी का ज्ञान जो बेशक है, इसे हम आज बेशक हो गए। हर बात के सुख गुण इतने हैं कि शायद गिनने भी मुश्किल हो जाए। तभी मैंने पहले कह दिया, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, चलते हैं। वही बात आ गई, देखो दीदी ने जो बोली ना, सकना 3 उम्मत में, तो यही सुख हैं। सकना 3 उम्मत में, सकना खास उम्मत, सकना उम्मत फरिश्ते, सकना कुन कादर। तो तारतम ज्ञान से हमें क्या पता चला? तीनों प्रकार की सृष्टियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया। ना तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टियों के विषय में संशय रहा, न अक्षर की ईश्वरी सृष्टि के संबंध में कोई संशय रहा। मोह सागर के अंदर कुन के संकल्प से प्रकट होने वाली जीव सृष्टि के संबंध में भी अब कोई संशय नहीं रहा। अभी आगे बताते जाएंगे यही सब कि परम धाम में प्रत्येक पदार्थ अनादि है, इसलिए धनी की अंगनाओं के साथ सृष्टि शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, किंतु समझ में आ जाने के लिए ऐसा ब्रह्म सृष्टि कहना ही पड़ता है। खासल खास रूहे इश्क और खासे बंदगी दिल, आम वजूद जदल से जिनो नासूती अकल। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि धनी को रिझाने के लिए इश्क की राह अपनाती है। अब उनकी पहचान बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि क्या करती है। तो ईश्वर सृष्टि क्या करती है? हृदय से बंदगी करती है। और जीव सृष्टि
कि बुद्धि मृत्यु लोक की होती है, वो झूठे शरीर से कर्म कांड की राह पर चलती है। यद्यपि शरीर के अंदर ही आत्मा, जीव और हृदय का अस्तित्व होता है, किंतु प्रेम का संबंध आत्मा से होता है और भक्ति का संबंध हृदय से होता है। फर्क बता रहे ईश्वर सृष्टि का, जो वो करती है हृदय से, और ब्रह्म सृष्टि क्या करती है। और कर्म कांड का संबंध इंद्रियों से, जो जो करती है ना, इंद्रियों से, हाथ से कर लिया, पैर, मुख से होता है। तो कर्म कांड को शरीर से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इंद्रियों से ही कर्म किया जाता है। परिक्रमा करना, मुख से आरती बोलना, ये सब इंद्रियों की बात है। अब रूहों लई हकीकत मार्फत, रूहों ने क्या लिया? गिरो फरिश्तों हकीकत। और ईश्वर सृष्टि ने क्या लिया? आम खलक जाहिरी, जो कर्म कांड सरियत। कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो हकीकत और मार्फत की राह अपनाती है। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान की राह लेती है और जीव सृष्टि दिखावे वाले कर्म कांड के मार्ग पर चलती है। तो इस चौपाई में ज्ञान का तात्पर्य पुस्तकों के अध्ययन से संग्रहित होने वाले ज्ञान से नहीं है, बल्कि परम सत्य के साक्षात्कार से है। ज्ञान विज्ञान लिखा है ना, ब्रह्म सृष्टि ज्ञान विज्ञान यानी हकीकत और मार्फत। तो वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान का तात्पर्य है वो पुस्तकों के अध्ययन से संग्रहित होने वाले ज्ञान से नहीं है। कौन सा ज्ञान? परम सत्य के साक्षात्कार से है। विज्ञान वह अवस्था है जिसमें आत्मा प्रीतम से एक रूप होकर स्वयं को बुला देती है। तो ये ज्ञान और विज्ञान, हकीकत और मार्फत। हकीकत में वो राज्य के दर्शन करती है और मार्फत में वो आत्मा प्रीतम से एक रूप हो जाती है और स्वयं को भूल जाती है। तो ये हकीकत और मार्फत। दो गिरोह पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दिन। सो तेता ही नजीक जिनका जेता आकीन। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि तारतम ज्ञान से अपने अखंड धाम की पहचान करके उसका साक्षात कर लेती है, जबकि जीव सृष्टि कर्मकांड से जुड़कर इसी संसार में फंसी रह जाती है। इन तीनों सृष्टियों में धनी पर जिसका जितना विश्वास होता है उतना ही वो धनी के नजदीक होती है। क्या मतलब दीदी? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि तारतम ज्ञान से अपने धाम की पहचान करके उसका साक्षात्कार कर लेती है। तो ईश्वरी सृष्टि भी साक्षात्कार करती है। क्या भाव है? तो ऐसे लिख दिया उन्होंने, देखो तारतम्य ज्ञान से अनुभव तो करती है ना। ब्रह्म सृष्टि तो पूरी तरह से साक्षात्कार कर लेती है, लेकिन जो ईश्वरी सृष्टि है वो भी, उसको भी पूरा अनुभव है, पूरे मोल मिलावा में कैसे हम बैठे हुए हैं, कैसे स्तंभ है, एक एक बात को गिन के वो बता देती है। ज्ञान से उनका साक्षात्कार होता है। समझे, लिख दिया इकट्ठा वैसे, पर साक्षात्कार माना जाएगा, पर है ज्ञान के द्वारा, क्योंकि वो प्रेम में नहीं डूब पाती। ठीक है। तो कई बार लिखा जाता है, आगे शायद अपने भाव लिखेंगे आगे स्वामी जी। इस चौपाई के पहले चरण में आए हुए पहुंची शब्द का अर्थ है अपने धाम में पहुंच गई, ऐसा नहीं हो, बल्कि इसका भाव ये है कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ने अपने ज्ञान दृष्टि से अखंड धाम की लज्जत ली और आत्मिक दृष्टि से उसका दीदार किया। ज्ञान से लज्जत ले ली और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो आत्मिक दृष्टि से उसका दीदार कर ले। ठीक है। पाई तीनों की बेसकी, कुफर, बंदगी, इश्क। कुफर, बंदगी और इश्क, ऐसा इलम इन दुनी में हुई बका की बेसक। धामधनी ने हमें इस संसार में ऐसा अलौकिक ज्ञान दिया है जिसने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को परम धाम के संबंध में पूरी तरह से संशय रहित कर दिया। तीनों सृष्टियों की राह, ब्रह्म सृष्टि की इश्क,
ईश्वर सृष्टि की बंदगी और जीव सृष्टि के लिए कुफ्र के संबंध में अब कोई भी संशय नहीं रहा। तो यही सुख है जो अभी हम गिन रहे थे, ये सारे सुख हैं। तो इस चौपाई में कर्म कांड को कुफ्र की संज्ञा दी गई है और इससे पूर्व की चौपाई 9 में भी कर्म कांड पर करारा प्रहार किया गया है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि सुंदर 7 में अभी भी कर्म कांड की प्रधानता है। उसके जाल से कोई विरला ही निकलेगा जिसको सत्य का पता चलता जाएगा, जिसको वाणी के बाण चुभेंगे वो निकल जाएगा। तो सक ना पैदा फना की, सक ना दोजक बिस्त, हिसाब ठौर की सक नहीं, सक ना ठौर कयामत। ये संसार कहाँ से पैदा होता है और कहाँ लय हो जाता है, इसके बारे में अब जरा भी संशय नहीं रहा। यही तो सुख है हम जो गिन रहे थे, यही पता लग गया ना हमें। बहिष्त और दोजक के संबंध में भी किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को किस जगह न्याय किया जाएगा, यानी योग माया में न्याय किया जाएगा तथा उन्हें कहाँ अखंड किया जाएगा, इस बारे में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। तो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति के स्थानों को क्या कहते हैं? बहिष्ठ कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे नरक कहा जाता है उसे कतेब में दोजक कहा जाता है। किंतु यहाँ दोजक का तात्पर्य क्या है? प्रायश्चित रूपी दुख की अग्नि में जलने से है। जो लोग हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे और विषय वासनाओं में डूबकर बुरे कार्य करेंगे, उन्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। दोजक की आग जिसको बोला है ना, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। होगी ना क्लियर? सकना आठों बिस्त में सकना काजी कजाए, बेशक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाए। तारतम ज्ञान के अवतरित हो जाने पर 8 प्रकार के बहिष्तों के संबंध में कोई भी संशय नहीं रहा। न्यायाधीश के रूप में पर ब्रह्म अल्लाह ताला के द्वारा किए जाने वाले न्याय के बारे में भी कोई संशय नहीं रहा। इस ज्ञान से तो परम धाम से लेकर ब्रिज रास जागनी तथा योग माया में होने वाली न्याय की लीला तक के सभी संशय समाप्त हो गए। तो योग माया में होने वाली न्याय की लीला में श्री महाराज जी का जीव श्री राज जी का नूरी स्वरूप धारण करके सिंहासन पर विराजमान होगा। उस तन में श्री राज जी का आवेश तो नहीं होगा, किंतु जोश और जागृत बुद्धि यानी जिब्रील और असराफील की शक्ति विराजमान होगी। उस जीव के अंदर, महाराज जी के जीव के अंदर क्या विराजमान रहेगा? आवेश तो नहीं होगा ना, आवेश तो परम धाम में राज जी का, किंतु जोश जिब्रील और जागृत बुद्धि इसराफील की शक्ति विराजमान होगी। 14 लोकों के प्राणी उस स्वरूप को ही अक्षरातीत का स्वरूप मानेंगे। इसीलिए धर्म ग्रंथों में न्याय करने वाले उस स्वरूप को परब्रह्म कहकर वर्णित किया गया है। पुराण संहिता, पुराण, हदीसों तथा बाइबल में इस विषय पर रोचक वर्णन किया गया है। तो अभी हम सहूर करते हैं इस बात का कि 8 बिस्तों में, दीदी आगे वर्णन आएगा कि अभी हम कर लें? दूसरी बात आ रही है आगे, क्योंकि सिर्फ अभी इतनी सी बात भावार्थ में करी है कि उनका जीव बनेगा, है ना, उनके अंदर। अब ये हो जाएगी हमारी बिस्त पहली, है ना, उसमें उनका जीव राज्य बन के महाराज जी का। और बताओ बिस्तों का वर्णन कर लो। जब शक नहीं है तो फिर वो भी हम संशय जिसके दिल में है वो समझ में आ जाएगी कि 8 बिस्त में क्या क्या आता है। सुंदर साथ जी पहले दूसरे सुंदर साथ बोलो। ये बिस्तों का थोड़ा बहुत सबको थोड़ा बहुत पता है? हाँ जी, अनिल भैया बोलेंगे पहले।
फिर जो रह जाएगा किरण दीदी कंप्लीट करेंगे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर पढ़ो साथ तक जी। चलेगी। दीदी आवाज आ रही? करेले भी पड़े हुए हैं, करेले भी निकालने हैं, छील के रखो। चलो प्रणाम मैंने जी दीदी, दीदी प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल आ रही है अनिल भैया। तो जो बिस्तों की बात की गई है कि धनी की मेहर से हम जो ब्रह्मात्मा है उनकी पहली भिस्त सत्स्वरूप के महाकारण में बनेगी। दूसरी भिस्त है वो ईश्वरी सृष्टि की बनेगी, वो स्वस्वरूप में ही कारण में बनेगी। ठीक है। तीसरी बहस जो हमने मोहम्मद साहब की है, कुछ जो गर्दन मोहम्मद किरण दीदी गलत हो रही है कि सही बोल रहे हैं? थोड़ा सा ये पहली बीज निर्मल चेतन में बनेगी और दूसरी बीज महाकारण में बनेगी। जी ठीक है ना अनिल जी? है ना? जी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में पहली बीज बनेगी और महाकारण में दूसरी ईश्वरी दूसरी सृष्टि की बीज बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे चलते तीसरी बिस्त बनेगी मोहम्मद साहब की, जो सबलिक के निर्मल चैतन्य में बनेगी। धीरे धीरे। चौथी बिस्त है वो अखंड रास की है, वो सबलिक के महाकारण में बनेगी। ठीक है। पांचवी बिस्त है वो सबलिक के कारण में जो व्रज अखंड हुआ है उसकी बनेगी। ठीक है। सातवीं बिस्त है वो छठी छठी कहाँ बनेगी? छठी 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 याद नहीं दिल बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शून्य हो गया। आराम से, कोई बात नहीं अनिल भैया, बोलोगे आप, आता है आपको। नहीं दीदी आप ले लो, अब नहीं आई। नहीं 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 ऐसे मत कहो। कोई छठी बात में नहीं, आगे सातवीं आठवीं बताइए, सातवीं आठवीं। बता दो, मोहम्मद ही बता दो। हम तो बता चुके। नहीं दीदी। चलो कोई बात नहीं। और और सुंदर, सुंदर और कोई साथ सुंदर साथ, और कोई सुंदर साथ। और सुंदर साथ, क्योंकि शक नाही आठों भिष्ट में, तो हमें शक नहीं है तो थोड़ा रिपीट कर ही लेते हैं ना हम। राजी कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों को शक ही नहीं है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे कौन सी भिष्ट बननी है। कौन बताएंगे? सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा जितना जितना आता है, आगे का दूसरा सुंदर साथ कंप्लीट कर लेगा। अच्छा दीदी कोई नहीं बोल रहा, आप ही को बोलना पड़ेगा। ठीक। हम्म, देखिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी तरह अनिल जी ने 5 बिस्ते तो हमारी बना दी है ना। 5 बिस्तों के बारे में तो कोई संशय नहीं रहा है ना। मेन आई हमारी छठी बीस्त। हम्म, जो छठी बीस्त है अव्याकृत के महाकारण में, अव्याकृत का जो महाकारण है उसका पैगंबरों। भी शुद्ध स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है और महाकारण। सूक्ष्म के अंदर जो है कृत के छठी बीज जो है वो बनेगी जहां पर 4 दीपों का स्थान है ना। 4 दीप, विष्णु लोक, नित्य वैकुंठ लोक और क्या है, पुष्कर दीप, जिसे अगम अगम अनामी और अलख और सतलोक कहा गया, वहां पर बनेगी छठी बीज। और 7वीं बीज जो है जहां शून्य है ना, 7वीं बीज शून्य है। अव्य जो शून्य में ध्यान लगाते हैं, हम्म, जिसको पैगंबरी भीष्ट भी 7वीं कहा गया है, वो बनेगी जहां शून्य है अव्याकृत के कौन से सूक्ष्म के अंदर। ठीक है ना? कारण कारण के अंदर, हाँ जी। अव्याकृत के कारण के अंदर बनेगी ऐसा बोला था। शुद्ध सूक्ष्म में नहीं है, नहीं। शुद्ध नहीं नहीं। देखिए ये तो ऊपर की है ना, हम्म, जो सुमंगला शक्ति का स्थान है। अव्याकृत ब्रह्म के, ये देखिए लिखा है, अव्याकृत ब्रह्म के कारण में जो शून्य है वहां पर ये 7वीं बीज बनेगी। नीचे आप ऊपर करिए, देखिए लिखा हुआ है अव्याकृत ब्रह्म के कारण में। देखिए जिगना कारण हाँ में शून्य है। और कारण में शून्य है। हाँ। पैगंबरी बीज जो है, पैगंबरी बीज वहां बनने वाली है ना। 7वीं, हाँ वो कारण में बनने वाली हाँ। है। और 8वीं बीज जो है वो स्थूल में। अव्याकृत के सूक्ष्म में है। अव्याकृत के सूक्ष्म में
जो है वो बनेगी मैं आठवीं बीज। 8वीं स्थूल में बोला था, पता नहीं। स्थूल के भी दो हैं, स्थूल में भी ना हाँ दो तो हैं, एक तो प्रणम्रा और रोधनी शक्ति है, और उसके हाँ ऊपर जो शुद्ध स्थूल है, शुद्ध स्थूल कह सकते हो, वहां पर आठवीं बीज बनेगी शुद्ध हाँ स्थूल में। स्थूल है। अब हाँ इजी स्थूल में। तरीके से निर्मल बता चेतन, दीदी। अव्यकृत के निर्मल चेतन में। दीदी आप इजी तरीके से अभी सुंदर साथ के लिए इतना इजी कर दो कि ये अव्यकृत में हाँ है। हाँ, ये भी मैं ठीक करती हूँ। देखिए, करो अव्यकृत के अभी अंदर, सूतल ये किसी को आएगा नहीं। अव्यकृत ब्रह्म के अंदर जो है वो बनेगी 8वीं और 7वीं, ठीक है। हाँ और 7वीं जो है तीसरी, चौथी और 5वीं, है ना, वो बनेगी सबलिक के अंदर। हम्म और जो छठी बीस है वो बनेगी शून्य के अंदर, वो भी आप लगा लीजिए अव्यकृत ब्रह्म के अंदर ही, ठीक है। और जो दो भिस्ते हैं वो हमारी बनेगी ससरूप के अंदर, दो शुरू भिस्ते ससरूप में, है ना। तीन अक्षर भिस्ते जो हैं वो सबलिक के अंदर, कितनी होगी 5, और तीन भिस्ते जो हैं वो अव्यकृत के अंदर बनेगी। बस इतना इजी याद रखे कि अपन अब शुरू से रिवाइज करते हैं। अब अनिल भैया रिवाइज करेंगे नहीं शुरू से। दीदी, रिवाइज से एक प्रश्न है कि जो सभी आठे भिस्त बनेगी तो आठे भिस्त के अंदर जीव तो हो गई, हाँ, जीव होंगे ना। जीव के बिना तो भिस्त बनती नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? जीवों की तो भिस्ते जीव जीवों को हाँ, मिलनी है, वो तो है ही। जीवों की भिस्त है, कोई नूरी स्वरूप तो रहेगा नहीं ना उसमें। हम्म। क्यों नहीं, नूरी स्वरूप ही तो मिलेंगे उनको सबको, तन हाँ, मिल और जाए। जीवों को भी नूरी सबको स्वरूप ही नूरी मिलेंगे। स्वरूप मिलेंगे, लेकिन जी, जीव तो होगा साथ में। हाँ, तो जीवों के तन बन जाएंगे ना नूरी स्वरूप उनके। जी जीवों को आत्म स्वरूप ही माना जाएगा, उनको जीव टैलोसी आत्म कहा गया ना, तो जी उनको भी नूरी तन ही मिल जाएंगे, और जीव जीव तो उनके अंदर रहेंगे। और ये जो ऊपर पहली भिस्त बनेगी, उस ये सारी भिस्तों वाले उन्हीं को पार ब्रह्म मान करके उनको ध्यान करेंगे, उनके सजदा बजाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। जी। क्योंकि दीदी ये संशय इसलिए हुआ कि दो चार सुंदर सद ऐसे जो हम कहते हैं ना, आगे कुछ आगे जानने वाले, उनसे हाँ जी, हाँ बहस जी। हुई थी, उनसे बहस हुई थी तो वो बोल रहे थे कि जीव तो हो गए ही नहीं। हाँ, हाँ, गलत बात है, ऐसा नहीं तो है। अखंड किया है, जीवों को ही तो किया, और किसको करना है। अच्छा जीव अपन जीव रिवाइज ही करते होंगे, हैं अनिल भैया। जब जीव ही नहीं होंगे तो आठों बीस्तों में तो जीवों को ही कायमी मिलनी है ना, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि का जीव हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि का जीव हो, चाहे ईश्वरी का हो, सबको इन आठों बीस्तों में ही कायमी मिलने वाली है। आज जीव सृष्टि भी आएगी आठवीं विश्व। और तो ज्यादा तो जीव सृष्टि रहेगी, तीनों सृष्टियां हो जाएंगी ना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं तो जीव सृष्टि ही होगी लगभग। जी भले वो मोहम्मद साहब को मानने वाले हों, तो चाहे, हाँ, ब्रिज की लीला में नहीं कह सकते हम, रास की लीला में तो ब्रह्म शिष्यों के ही जीव होंगे ना। जी उन्होंने ब्रिज में लीला करी थी, वो तो हाँ ब्रह्मशिष्ट के जीव थे ना, वो जी। वाले। अब रास रिवाइज में भाग कीजिए। लिया, ब्रिज में भाग लिया। सुंदर साथ जी, पहली बिस्त ब्रह्म सृष्टियों की, कहाँ पे? सत स्वरूप में, ठीक है। दूसरी बिस्त ईश्वरी सृष्टि की, वो भी सत स्वरूप में। दीदी ऐसे इजीली कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ। तीसरी बिस्त मोहम्मद मोहम्मद की, मोहम्मदी बिस्त, जिसको मोहम्मदी में यानी कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो पूरा ईमान लेकर के आए, उनको मोहम्मदी बीस, जैसे कि जितने भी अब सूफी संत है ना, हम्म, सूफी संत जो कि अल्लाह ताला को अपना आशिक, अपने आप को आशिक मानते हैं, उनको मशूक मान करके उनकी बंदगी करते हैं ना, हम्म, उनको देखिए तीसरी बीस मिलनी है, देख लो। जिनके लिए 30,000 हरफ लिखे गए। भले ही ब्रह्म शिष्यों के जीव जिन्होंने महाराज में लिए, उनको तो नीचे चौथी में जगह मिल, आठवीं में। हम्म, मोहम्मद साहब को मानने वालों की तीसरी बीस है। तीसरी बिस्त, अरे वाह। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, तो जो तीसरी बेस्ट बनेगी वो खुली है कि बंद है? ये, देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ, कहने को कहा जाता है कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बन चुकी है, लेकिन जहां तक मेरी बात कईयों से हुई,
वो कहते बंद नहीं हुई। जी। अभी भी इतने सूफी संत हुए हैं बाद में भी। आप जितने भी देखिए, राबिया बसरी हो या चांद बीबी हो, या और भी अपने हो, तो वो तो कहाँ जाएंगी? जी। फिर बाद में अगर वो 20 पहले ही बन चुकी हुई, मामा 1100 वर्ष पहले ही, तो 20 तो आज भी बहुत से ऐसे हैं जो पूरी तरह मान रहे हैं, तो उनको तो 20 मिलेगी मिलेगी, जी। है ना? दीदी जो तीसरी अभी भी आज भी जो रास बिहारी को बहुत मान रहे हैं, तो उनको 20 तो वहां मिल जाएगी। वो कहाँ और जाएंगे? जैसे बांके बिहारी बाल मुकांद जी को बहुत मान रहे हैं, लड्डू गोपाल के कोई मानते जा रहे हैं, तो उनको भी मिल सकती है। ऐसा नहीं, जो इतना मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो उनको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी। स्वामी जी ने भी कहा था, और मैंने, मेरी ज्यादा नहीं श्रीवास्तव जी से पर बात, अरे भाई कहाँ बंद हो गई, खुली है, इसको लॉक थोड़ी हो गया, लॉक कहीं किसी पर नहीं लगा, जी। ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब तीसरी बीस मोहम्मदी वो कहाँ, ये उसमें सत्स्वरूप में ही है? नहीं नहीं, सबलिक के निर्मल चेतन में। सबलिक के निर्मल चेतन में, ठीक है। दो हमारी सत्स्वरूप में, फिर सबलिक केवल में। ब्रह्म में कोई बीस नहीं बनती, केवल ब्रह्म में बीस कभी भी नहीं बनेगी, है ना? केवल आनंद की हाँ। योग माया है, वहां सिर्फ लीला होती। एक मिनट सब दोहरा लें, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। पहली और दूसरी बीज सत्स्वरूप में, ठीक है। तीसरी बीज तो हमारी सबलिक, सबलिक में, वो निर्मल चेतन में, ठीक है। चौथी बीज तो हमारी सबलिक के महाकारण में, रास की। पांचवी बीज तो ब्रिज की, सबलिक के कारण में, ठीक है। अब छठी बीज तो है हमारी, वो किसकी बताई? जिसको कहते हैं कि मलकुती बीस, मलकुती, जिसमें सारे अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, इतना ही गिनो, अव्यकृत के अंदर, व्याकृत में, ठीक है। मलकुत और मतलब सातवें भी अव्यकृत में। पैगंबर, ये जो दीदी जितने हुए हैं हमारे पैगंबर, उनकी बिस्त है वो छठी, हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और सातवीं? और जिन्होंने बिल्कुल शरीयत को अच्छी तरह से माना, मतलब हम्म, राज्य को भी मान रहे हैं, सिर्फ तारतम पढ़ रहे हैं, तारतम हम्म, ले लिया, प्रगटवाणी पढ़ ली, सबके लिए सातवें बीस है। अच्छा, वो सब हम्म, सात। सातवें बीस में जाएंगे सभी। अच्छा, जो खाली राज्य पे विश्वास कर रहे हैं, बस तारतम ले लिया, वो भी सातवें बिस्त में। हम्म। जैसे स्वामी जी के, प्राणनाथ जी के साथ 5000 की जमात थी, उसमें वो तो नहीं, सभी, ऐसा हम उनको उनको नहीं कह सकते, हो सकता है वो कहाँ क्योंकि वो भी उन्होंने, अखंड हुए। ऐसा नहीं है, उनके जीव तो अखंड हुए ही हुए, तो आत्मा तो फिर कहीं ना कहीं गई। हो भी सकता है सातवीं में मिल सकती है उनको, ठीक है, किस रूप में उन्होंने माना ये देखना पड़ेगा ना। ठीक है। बाकी आठवीं सब जो भी है, जितने बचे हुए चर अचर सारे ही हो गए ना दीदी, चर और अचर सारा ही लिखा हुआ है लिए ना सबको सबको। अचर, सबको। अचर का मतलब होता है कि ये वृक्षों के अंदर भी कहा जाता है ना, जीव है। मैं वही बात कह रही हूँ, योनि, हाँ। उनको भी योनि ऐसी मिली हुई है, जिनकी इच्छा ही थी कि मतलब भोग योनि, या ऐसे लोगों को, इन्हें पक्ष जो है अपने वृक्षों के अंदर जीव माना जाता है ना, तो अचर हम्म। कहा गया ना उनको। तो अनिल भैया, ये पैगंबरी ही तो है जो अपनी छठी बिस्त है देवी देवताओं की, ये छठी बिस्ती तो होगी ना पैगंबरी? आप खोल लो अनिल भैया। सातवीं, सातवीं भाई, सातवीं है। सातवें नहीं, ये जो कह रहे हैं देवी देवता, वो छठी छठी पहले मलकुती, उसको मलकुती, हाँ मलकुती, मलकुती कहा गया, मलकुती कहा गया। है ना? छठ छठी पीस में वही जाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कबीर जी, सुखदेव जी, सनकादि के सबके जीव है ना, वो सब हम्म, छठ में जाएंगे, पंचवासनाओं की और सभी देवी देवताओं की। ठीक है। हाँ जी मम्मी, आप खोलो अब। तो थोड़ा सा तो हम ये रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया है। हाँ, दूसरी बिस्त कौन सी है, किसकी है? मम्मी ईश्वरी सृष्टि, नहीं, दूसरी। हाँ दूसरी तो ईश्वरी सृष्टि पहली कह तो पहली तो ब्रह्म सृष्टि के जीवों की है, रहे और हैं। दूसरी भी ईश्वर सृष्टि की, हाँ तीसरी ईश्वरी मोहम्मद साहब की है, और चौथी तुम्हारी वो है, किसकी है वो, रास, देवी देवताओं की है, रास नहीं, रास की, महाराज, महाराज की, महाराज की, महाराज की है। और पांचवी आ गई तुम्हारी ब्रिज की, ब्रज की। ब्रिज, ब्रिज की, हाँ। और ब्रिज की। और छठी आ गई तुम्हारी सारे पैगंबर, देवी देवता जितने भी है देवताओं की, सारे। देवताओं की। देवताओं की, ये पैगंबरों की है। हाँ, देवताओं की।
अपना बताते हैं ज्ञान पदवी जो पढ़ते हैं वो सारे ही आ जाएंगे उसमें। हाँ। और जीव सृष्टि तो नॉर्मल है, सारे सब जीवों की है। खंड कर देंगे। ठीक है, अब अभी थोड़ा विजय दीदी दिमाग चला है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। यही तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको शक नहीं है, तो हम बोलेंगे तो शक हटेगा ना। हाँ जी विजय दीदी। जैसे दीदी 2 तो हो गई अपनी सतस्वरूप की, 3 हो गई हमारी सबलिंग की, मोहम्मद हाँ। साहब की और ये अपना राज राज की और ब्रिज की ब्रिज की। सबलिंग, और छठी हो गई अपनी ये उसकी पैगम्बरी या मलकोती का। और जो 7वीं और 8वीं है तो इसको किस बहिष्ठ में गिनेंगे, मतलब किस, इसको अव्यकृत में आएगा या किस में आएगा? अब अव्यकृत में 3 है ना, अव्यकृत में नीचे से 8वीं 7वीं और छठी। अच्छा, बस ये ठीक अव्यकृत। है। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ अपनी बीतक भी बेशक इलम में ही मानी जाएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इलम ही तो है। हाँ वही, हाँ मैं वही कह रही थी, बेशक उसमें से तो हमें बहुत कुछ मिला है जानने हाँ को, समझने को, ठीक है। सीखने को। वही मैं कहा यही है, पर कंफर्म कर ली। खाली तारतम वाणी तो है, लेकिन वृत्त है या जैसे बीतक है, ये भी बेसिक इलम ही माना जाता हम्म। है। हाँ जी, ठीक है, शक्ल छुपा अच्छा। देती है, शक्ल हाँ जी, दिखाओ ना, अपनी मेरी, शक्ल बताओ। ओ हाँ, क्यों प्रणाम छुपा? जी। प्रणाम जी, अभी अपन वाणी चौपाई लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं यहीं पे, क्योंकि टाइम हो गया हमारा। सकना आठों भिष्ट में सकना काजी कजाए, बेसक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाए। यानी ब्रिज रास और जागनी तथा योग माया में होने वाली न्याय के लीला तक के सभी संशय समाप्त हो गए। तो अभी सुंदर साथ ने सब दोहराए कि सारा चीज कैसे ब्रिज की लीला रास की सब अखंड होएगी, ये सारी न्याय की लीला होएगी, ये सब पूरा हो गया। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। दीदी इनको तीनों को